इस धरती में सबको धोखा दिया जा सकता है, एक स्वयं को नहीं दिया जा सकता और एक भगवान को नहीं दिया जा सकता। लेकिन यहां पे एक बात मैं जोड़ दूं कि यहां पर आप लोग यदि जगत में उलझे हैं तो आप अपने को ही धोखा दे रहे हैं, इससे आप किसी और का कुछ नहीं बिगाड़ रहे हैं। शराबी शराब पी के किसका बिगाड़ रहा है? गंजेड़ी गांजा पी के किसे धोखा दे रहा है? चरस पीने वाला किसे धोखे में रखा है? मैं धोखे में हूं कि आप धोखे में? चरस पी के पड़ा है, किसका बिगाड़ रहा है? खुद का बिगाड़ रहा, खुद को ही धोखा दे रहा। इसी को कहते हैं खुद के पांव में कुल्हाड़ी मारना, ये कहावत है। आप बिगाड़ेंगे तो किसका बिगाड़ेंगे? रावण ने बिगाड़ा तो किसका बिगाड़ा? अपना ही तो बिगाड़ा। दुर्योधन ने बिगाड़ा तो किसका बिगाड़ा? अपना बिगाड़ा। धृतराष्ट्र ने बिगाड़ा तो किसका बिगाड़ा? अपना बिगाड़ा। तुम बिगाड़ोगे तो किसका बिगाड़ोगे? अपना बिगाड़ोगे। मेरा तो धर्म, कृष्ण का धर्म है, शांति का प्रस्ताव लेके गए थे श्री कृष्ण। हे दुर्योधन, भैया मान जा, पांडवों को 5 गांव दे दे। क्या बोला? सुई की नोक बराबर जमीन नहीं दूंगा। गए थे, समझाए थे, नहीं माना। अपना काम तो यही है, समझा रहा हूं आपको यहां बैठ के कि भैया पाप ना करना, गलत ना करना, ईश्वर है, फिर भी आप करो तो इसमें मेरा कोई गुनाह नहीं। सही है? इसलिए हम तो केवल आपके बिल्ली का बच्चा पैदा होता है ना, तो बिल्ली अपने बच्चे को 7 घर घुमाती है। वो जब 7 घर घूम लेता बच्चा, तब बिल्ली के बच्चे की आंखें खुलती हैं। बोलो हाँ। ऐसे ही आपको 7 दिन की कथा सुना देंगे, आपकी भी आंखें खुल जाएंगी। ये कथा आंख खोलने के लिए ही तो है। जैसे बिल्ली के बच्चे की आंख बंद रहती है, ऐसे आप लोगों की भी आंखें, आपको क्या लगता है आपकी आंखें खुल गई? आंखें उसी की खुली हुई समझना जिसका मन धर्म में लग गया है, जो समझ गया कि झूठ बोल के मुझे 56 भोग नहीं खाना, सच की नमक रोटी बेस्ट। जो भगवान जो पैसे कमाए, देखो ये दास अनिरुद्ध भी पैसे कमाता, मैं आपको ये बात कई बार बता चुका। मैं भी पैसे कमाता हूं, पर पैसे कमा के मैं करता क्या हूं? मैं शराब नहीं पी जाता कि महंगी तुम्हारी तरफ पी जाऊं। मैं पैसे कमा करके और वृद्ध माओं की सेवा करता हूं। सारा पैसा उनकी दवाइयों में। अभी हमारी एक मां गिर गई, हॉस्पिटल भेजा, लाखों का खर्चा हुआ, तुरंत सेवा हुई। 311 वृद्ध माएं हैं, कोई माँ को ये बीमारी, कोई माँ को ये। अभी एक मैया को लेके गए हॉस्पिटल, डॉक्टर ने बताया कि इनके पांव में बुढ़ापा, अति वृद्धता है, मतलब अति वृद्ध माँ है। बोले पांव में कोई पॉइजन हो गया है, पांव गल रहा है। बोले ये ऑपरेशन करना पड़ेगा, ये करना, करो, ठीक करो। लाखों रुपया ऑपरेशन में होते ही हैं डॉक्टरों के यहाँ खर्च। हम भी कमाते हैं, वो पैसा समाज की सेवा में खर्च होता है, माओ की सेवा में। अखंड रसोई चल रही है, देखो 30,000 लोग पर डे भोजन करते हैं। हम कमाएंगे और कमा के सेवा करें, हमें अच्छा लगता है। आपको अच्छा लगता है कि आप ज्यादा कमा लिए। अब जैसे आप लोग आपका महीने में ज्यादा फायदा हो जाता है ना, जैसे 2-5 लाख का आपका फायदा हुआ, तो लोग क्या करते हैं यार, पार्टी करते हैं। ज्यादा फायदा हुआ तो महंगी वाली बुलाते हैं शराब, ये नहीं महंगी वाली पिएंगे क्योंकि फायदा हुआ। अरे साहब फायदा हुआ है तो उससे किसी को भोजन करा दो, किसी की सेवा कर लो, यही तुम्हारे संग चलना है। अब गौरी गोपाल में देखो, अभी 2-3 दिन पहले, कुछ दिन पहले यहाँ पे 2 बेटियों का विवाह हुआ, गरीब बेटियों का। और अभी 30 तारीख को यहाँ फिर 5 बेटियों का विवाह है, गरीब परिवार की बेटियों का। हमें लगता है कि कितना अच्छा कर सकते हैं, किस किस की सेवा कर लें, क्या क्या अच्छा कर लें, तो इस सब काम कर। अब 150 बच्चे गुरुकुल में पढ़ते हैं। गौरी गोपाल गुरुकुल में कितने बच्चे पढ़ते हैं? उन बच्चों के लिए रहने की, खाने की, कॉपी किताब सबकी व्यवस्था करनी है। ये दास अनिरुद्ध को भगवान ने जिम्मेदारी दी है, हम निभाते हैं। कमाता हूं, कमा के सेवा करते हैं। हम पी नहीं जाते कि शराब पी जाएं, पड़े हैं गांजा पी जाएं, हम भी शराब पी सकते हैं, लेकिन हमें लगता है कि पैसे का हम दुरुपयोग क्यों करें। जिसे समझ नहीं है वो पैसा बिगाड़ रहा है। सही बताओ,
हम पैसा बिगाड़ रहे हैं कि पैसे को सार्थक कर रहे हैं? और शराब पीने वाला सार्थक कर रहा है कि बिगाड़ रहा है? बोलो। गांजा पीने वाला सार्थक कर रहा है कि बिगाड़ रहा है? ये क्लबों में जा जाके नोट लुटा रहे हैं, अप्सराओं में ये बना रहे हैं कि बिगाड़ रहे हैं? बोलो मेरी माँ। हाँ, क्लबों में पैसा बन रहा है कि बिगड़ रहा है? इसलिए पैसा बिगाड़ने के बहुत रास्ते हैं, पर पैसे को भी संवारने के कुछ रास्ते हैं कि आप किसी की मदद कीजिए, निस्वार्थ भाव से आप सेवा करें और करके भूल जाएं। ऐसा ही ईश्वर देखते हैं कि भाई भला करने वाले का ना सदा भला होता है। हमें देखो भला बुरा भगवान जाने, भला हो ना हो हमें कुछ मतलब नहीं। हमें ये पता है, हमें शांति मिलती है, हमें अच्छा लगता है, हमें माओ की सेवा करना अच्छा लगता है, हमें भोजन कराना बचपन से शौक था मेरा कि मैं सबकी भोजन की सेवा करूं। जब मेरे सामने कोई भोजन करता है मुझे उसे खाते हुए देखना बहुत अच्छा लगता है कि भाई पेट भर के खा रहा बड़ा। मुझे अच्छा लगता है किसी को खिलाना, मुझे अच्छा लगता है। क्यों? मेरा नशा है ये सेवा करना। अब ये पाप है कि पुण्य मैं नहीं जानता, ना मैं पाप के लिए कर रहा हूं ना पुण्य के लिए, ना मुझे पाप चाहिए ना पुण्य चाहिए। प्रभु ये शरीर है, इस शरीर से ये कार्य होता रहे समाज की सेवा, बस। अब ये सेवा पाप है कि पुण्य भगवान जाने और आप जानो, हम ये जानना भी नहीं चाहते कि ये पाप है कि। हमें पाप पुण्य से कोई लेना देना नहीं। क्या करेंगे पुण्य का और क्या करेंगे पाप का, आप बताओ। बस करते चलो अच्छा, भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा, यही सबको चुकाना है। मैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है। तो सुखदेव भगवान प्रकट हुए, जन्म लेते ही चले गए। 12 साल अपनी मां के पेट में थे। क्यों? बाहर माया है। माया क्या है बता दिया हमने, जो है नहीं पर दिखाई पड़े। ये जगत जो दिख रहा है सब क्या है? बोलो। हाँ, कोई आपको आई लव यू कह रहा है, ये भी माया है। कोई आपको वो कहते ना बुला रही है पर जाने का नहीं, ये माया है, ये माया बुला रही है। कोई पुरुष बुला रहा है आपको, जाने का नहीं, माया है, फंस जाओगे। कितने लोग फंस गए पराई औरत में, पराई पुरुष में। रावण जैसे ज्ञानियों का ये हाल है, तो तेरा क्या होगा रे कालिया? बच के रहना रे बाबा। किससे? पर नारी पर पुरुष। बोलो हाँ। भगवान की माया बड़ी प्रबल है। मम माया दुरत्यया, भगवान श्रीमद् भगवत गीता में कहते मेरी माया उसी को छोड़ती है, मेरी माया जिस पर मेरी कृपा। अच्छा एक बात बताओ, माया स्त्री है कि पुरुष है? और भक्ति स्त्री है कि पुरुष है? स्त्री। और ज्ञान पुरुष है कि स्त्री है? धन अभी घमंड, बोलो घमंड, घमंड स्त्री है कि पुरुष है? पुरुष है। ज्ञान स्त्री है कि पुरुष है? पुरुष है। अभिमान, घमंड, धन पुरुष, ये सब पुरुष है, सब पुरुष है। और पुरुष का आकर्षण कहां होता है? स्त्री में। तो माया क्या है? स्त्री है। तो जो घमंडी होगा, अभिमानी होगा, धनवान होगा, वो माया में जल्दी फंसेगा। लेकिन जो भक्त होगा वो माया में नहीं फंसता, क्योंकि स्त्री कभी स्त्री में थोड़ी फंसती है। नहीं समझ में आई? भक्ति कौन है? स्त्री। और भक्ति करने वाला स्त्री जो है और माया भी स्त्री। इसलिए जो भक्त होते हैं वो माया में कभी नहीं फंसते, माया उन्हें कभी फंसा नहीं, क्योंकि दोनों स्त्री है ना। नारी ना मोह नारी के रूपा, नारी नारी में मोहित, स्त्रियां स्त्रियों में मोहित नहीं होती। कितनी भी सुंदर स्त्री हो, स्त्रियां तो स्त्रियां ये मैयाएं
कितना भी सुंदर सज लें संवर लें, पर स्त्रियों को केवल सुंदर कौन कहता है? पुरुष। स्त्रियों पे केवल पुरुष आकर्षित होता है, वरना स्त्रियां तो होगी सुंदर। बोलो हाँ, स्त्रियां स्त्रियों पे मोहित नहीं होती। बोलो हाँ, ये सवाल सही है कि गलत है? हाँ। नारी ना मोह नारी के रूपा, ये लिखी है रामचरितमानस की चौपाई है। सीता मैया जब आई ना, वहां जनकपुर में सीता मैया जब आई, तो सीता मैया के बारे में लिखा है कि रंग भूमि जब सिय पगधारी, देख रूप मोहे नर नारी। सीता मैया जब आई तो सीता मैया को देखकर स्त्रियां भी मोहित हो गईं और पुरुष भी मोहित हो गए। सीता मैया सुंदर थी। अब प्रश्न खड़ा हुआ कि जब नारी नारी को देखकर मोहित नहीं होती, तो नारियां सीता मैया को देख के मोहित क्यों हो गई? जनकपुर की घटना है। एक तरफ तो लिखा है रामचरितमानस में कि नारियां नारियों को देखकर मोहित नहीं होती, फिर दूसरी तरफ सीता मैया को देखकर नारियां क्यों मोहित हो? देख रूप मोहे नर नारी, नर नारी दोनों मोहित हो गए। तो सीता मैया को देख के नारियां क्यों मोहित हो गई? तब उत्तर मिला कि नारियां सामान्य नारियों की बात है। सीता मैया कोई सामान्य नारी नहीं है, जगत की माता है, तो लक्ष्मी है। तो लक्ष्मी को देख के तो सम्मोहित हो जाते हैं कि भाई हमें भी मिल जाए इतना धन। तो वो जगत की माता है, वो जगत जननी है, सामान्य से उनकी तुलना, इसलिए वहां मोहित हो चुके, सामान्य पे मोहित नहीं है ना। इसलिए मैया आप लोग भी किसी पे ना मोहित हो, ना पुरुष मोहित हो। हम तो कहते हैं भगवान से सुंदर कोई है? क्यों मैया, आपको स्त्री सुंदर लगती है कि पुरुष की भगवान? भगवान से सुंदर कौन होगा?